सभी भक्तों को मेरी तरफ से जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव, कृष्ण तालाब सरकार की जय। मैं अयोध्या पैदल यात्रा वाले पंडित जी 23 नवंबर दिन गुरुवार को हमारी देवउत्थान एकादशी है। देवउत्थान एकादशी, प्रोबधिनी एकादशी, तुलसी विवाह 23 नवंबर को मनाया जाएगा। और 27 नवंबर, जैसा कि हमारे पत्रे में है कि 27 नवंबर दिन सोमवार को पूर्णमासी की तिथि कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर को है। तो जैसे कि दीप दान करते हैं, जो दीपक लगाते हैं, वो कब लगाएंगे? वो 26 नवंबर को चतुर्दशी 14 के दिन रविवार को दीप लगाएं। तो 23 नवंबर का जो देवउत्थान एकादशी तुलसी विवाह है, इस दिन शालिग्राम भगवान का किस विधि से पूजन करना चाहिए? आप अपने घर में, सबके घर में प्राय शालिग्राम अवश्य होगा। तो शालिग्राम भगवान है क्या? काले से श्याम वर्ण के जो पाषाण है, पाषाण अर्थात पत्थर, पाषाण जो है, जो शालिग्राम, वही शालिग्राम है। तो शालिग्राम की जो कथा है, वो वृंदा के जो पति थे जालंधर, वह एक दैत्य था। तो जालंधर का वध करने हेतु तो भोले बाबा ने कहा कि हे विष्णु भगवान, कि आप इस जालंधर का वध कराने में मेरी सहायता कीजिए, क्योंकि इसकी जो पत्नी है वृंदा, उसका सतीत्व इतना तेज है कि इसका हम वध नहीं कर पा रहे हैं, और ये बड़ा आतताई है, बहुत आतताई है। वृंदा जो थी वो लक्ष्मी माता थी, स्वयं लक्ष्मी माता थी। भृगु ऋषि ने जब वो विष्णु भगवान के हृदय पर पैर से प्रहार किया, अपने पांव से प्रहार किया, तो उस समय लक्ष्मी माता बड़ी क्रोधित हुई और भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, आपने उसे क्षमा कर दिया, उस ब्राह्मण को क्षमा कर दिया, जबकि उसने तो आपके लात मारा। तो विष्णु भगवान कहते हैं कि हे नारायणी लक्ष्मी, मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि मैं सबको क्षमा कर देता हूँ। लक्ष्मी माता ने कहा तो परंतु मैं क्षमा नहीं कर सकती। क्यों? उसने आपको लात नहीं मारा, मेरा निवास स्थान कहाँ है? तो विष्णु भगवान ने कहा कि मेरा हृदय। तो उन्होंने ब्राह्मण ने कहाँ लात मारा था? आपके हृदय पर था, मेरे निवास स्थान पर। तो मैं वैकुंठ छोड़कर जा रही हूँ। तो वृंदा के रूप में वो वृंदा बनकर अवतार लिया, उन्होंने जन्म लिया। तो वृंदा की जो पति था वो जालंधर था, दैत्य था। तो भगवान विष्णु शिव की सहायता करने हेतु वृंदा का सतीत्व भंग करने पहुंचे। वहां सतीत्व भंग किया तो वृंदा जान गई कि यह कोई न कोई देव है, देवता है। तो उन्हें कहा कि अगर आप अपने असली रूप में स्वरूप में नहीं आते हो तो मैं आपको श्राप दे दूंगा। भगवान विष्णु अपने असली रूप में आए तो वृंदा ने उत्तर दिया कि मैं तो इस रूप में वृंदा हूं और मेरे पति जालंधर हैं। इस अवतार में मैं आपकी पत्नी हूं, लेकिन मैं तो जब बैकुंठ जाऊंगे तभी तो आपकी पत्नी, अभी तो मैं जालंधर की पत्नी। आपने ये जो कार्य किया वो गलत किया, तुम आपको जरा सी भी दया नहीं आई, तो मैं आपको श्राप देती हूँ कि तुम पाषाण हो जाओ। तो उसी समय विष्णु भगवान एक पत्थर बन गए, पत्थर की प्रतिमा बन गई। तो वहां नारद जी प्रकट हुए, नारद जी आए और माता के चरण स्पर्श किए कि माता, आपने जो इन्हें पाषाण कर दिया, तो ये सृष्टि का जो कार्य है वो चलेगा कैसे? इसलिए हे दयालु माता, आपको पता नहीं कि आपका पति कितना अत्याचारी है और कितनों के सुहाग उजाड़ दिए, कितनों के पतियों का वध कर दिया। जिसका पाप आपके ऊपर भी लगना था, वो स्वयं विष्णु ने वह सब पाप अपने ऊपर लेकर आपको पाप मुक्त किया है। आप कृपया ऐसा ना करें जिससे कि यह सृष्टि का काल चक्र ही रुक जाए। कौन संचालन करेगा? भूखों को अन्न कौन वितरण करेगा? तो माता लक्ष्मी माता ने फिर
उन्हें कहा कि जाओ मेरे श्राप से आप मुक्त हो जाओ। तो विष्णु भगवान जब अपने स्वरूप में आए तो वृंदा को आशीर्वाद दिया कि तुमने जो मैंने कार्य किया उसका तो मुझे फल भोगना ही भोगना, उसका मैं भोगूंगा। क्यों? अगर एक राजा, एक जज संविधान के विपरीत जाएगा तो जो आम जनमानस है वो किसका उदाहरण देगा? राजा का, जज का। इसीलिए मैं अपने इस सृष्टि की जो मैंने कुछ नियम बनाए हुए उसका पालन करते हुए पाषाण रूप में रहूंगा। तो मैं एक शालिग्राम के रूप में मैं आपके समीप सदा निवास करूंगा। तो मेरी आधी जो शक्ति है वो शालिग्राम में, और आधा स्वरूप से मैं इस सृष्टि का संचालन करता रहूंगा। तो शालिग्राम क्या है? विष्णु जी के निराकार रूप है शालिग्राम। तो 23 नवंबर को जो देवस्थान 4 महीने के लिए विष्णु जी शयन कक्ष में चले जाते हैं, और 4 महीने का जो सृष्टि का कार्यभार है वो किसे सौंपते हैं? शिव को। जो चतुर्मास में जो पूजन होता है, जो चतुर्मास के देवता है वो शिव है। उस समय शिव की उपासना, साधना, शिव की पूजा होती है। तो 4 महीने उपरांत 4 माह बाद जब शयन निंद्रा से विष्णु श्री हरि नारायण विष्णु जागते हैं तो उस समय शालिग्राम का पंचामृत से अभिषेक, दूध, गंगाजल, दही, शक्कर और शहद, पंचामृत से अभिषेक करें। पंचामृत से अभिषेक करने के उपरांत उन्हें वस्त्र से साफ करें, पोंछें और अपने सिंहासन, निज सिंहासन पर विराजमान करें। उस पंचामृत, जिसके घर में शालिग्राम होते हैं, शालिग्राम का महत्व क्या है? शालिग्राम को प्रत्येक दिन गंगा जल में स्नान कराएं। गंगा जल अगर नहीं प्राप्त है, गंगा जल घर में नहीं है, तो शुद्ध जल से, ताजा जल से शालिग्राम को स्नान कराएं। तुलसी पत्ता उसमें डालकर उसका चरणामृत, पंचामृत और चरणामृत में अंतर है। पंचामृत जो बनता है वो 5 वस्तुओं को का मिश्रण को कहते हैं पंचामृत, परंतु चरणामृत जो बनता है वो ठाकुर जी शालिग्राम को जिसमें स्नान कराते हैं उस जल को चरणामृत कहते हैं। तो चरणामृत का जो महत्व है वो क्या है? अकाल मृत्यु हरणम। जो चरणामृत प्रत्येक दिन पान करके, चरणामृत विष्णु जी के चरण का जल पान करके घर से बाहर निकलते हैं या मंदिर में जाकर विष्णु जी का चरण का जल ग्रहण करते हैं, उसकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। कितना बड़ा महत्व है, महत्वपूर्ण बात है कि अकाल मृत्यु हरणम, अकाल मृत्यु नहीं होती उसकी। सर्व व्याधि विनाशनम, हर प्रकार की जो व्याधि है, मानसिक, शारीरिक, और तो ये जो व्याधि है यह सर्व व्याधि विनाशनम, अर्थात हर प्रकार की पीड़ा, दुख, व्याधि का विनाश करने वाला वह विष्णु जी के चरणों का जल है, चरणामृत है। तो प्रत्येक दिन जाए मंदिर में, चरणामृत ग्रहण करें, उसमें तुलसी दल पड़ा हुआ रहना चाहिए, और चरणामृत ग्रहण करके ही कोई कार्य, शुभ कार्य करें। तो आपके जितने भी नक्षत्र, ग्रह नक्षत्र जो विपरीत है वह सब अनुकूल होंगे चरणामृत ग्रहण करने से, शालिग्राम का चरणामृत। तो शालिग्राम का पंचामृत से उस दिन अभिषेक करें। अभिषेक करके धूप, दीप इत्यादि से पूजन करें, पुष्प अर्पण करें। तुलसी 10 दल, जब जैसे कि आपको यह सबको ज्ञानी होगा, परंतु फिर भी मैं आपको बताऊं, तुलसी दल और तुलसी की मंजीरी का बहुत बड़ा महत्व है। जो तुलसी मंजीरी होती है उसका बहुत बड़ा महत्व है। तो तुलसी मंजीरी को चढ़ाने पर, दल और मंजीरी और दल को एक साथ शालिग्राम पर चढ़ाने पर विशेष प्रकार की कृपा प्राप्त होती है शालिग्राम की। आपका कैसा भी पितृदोष हो, कैसा भी कालसर्प दोष हो, यह सब निवारण मात्र शालिग्राम पर प्रत्येक दिन तुलसी और तुलसी की मंजीरी चढ़ाने से यह सब दोष निवारण होता है। तो तुलसी और तुलसी की मंजीरी शालिग्राम पर अर्पण करें, और पुष्प की माला, सुगंधित गुलाब का पुष्प की माला शालिग्राम भगवान को अर्पण करें। अर्पण करने के बाद उपरांत इन्हें भोग नैवेद्य लगाएं। नैवेद्य लगाने के बाद इनकी आरती करें।
आरती आप ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे की कर सकते हैं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, ये कह सकते हैं। और अथवा श्री कृष्ण तालाब सरकार तेरी आरती गाऊं, हे राधे रानी संग तुम्हें मनाऊं, मोर मुकुट प्रभु शीस पे सोहे, संग में राधा रानी विराजे, देख छवि बलिहारी जाऊं, श्री कृष्ण तालाब स्वामी तेरी आरती गाऊं। इन सब आरतियों से के द्वारा शालिग्राम भगवान की आरती कर सकते हैं। अगर आपको तुलसी विवाह करना है, तुलसी विवाह का क्या महत्व है? जिसकी कन्या नहीं होती तो वो तुलसी विवाह करने से कन्यादान का फल प्राप्त होता है। तुलसी विवाह करने से, जैसे हम तुलसी विवाह करते हैं, उसमें जो भी हम दान करते हैं वो कई गुना बढ़कर उसका फल प्राप्त होता है। तुलसी विवाह कोई भक्त, कोई यजमान अगर तुलसी विवाह कराता है कि मैं खड़ा हूं, मैं तुलसी विवाह कराता हूं, तो पूर्व जन्म के जितने भी पाप हैं, पद्म पुराण में इसका वर्णन है, पूर्व जन्म के जितने भी पाप हैं वह सब क्षय हो जाता है, वह सब उसका पाप का नाश होता है और बैकुंठ लोक में हमारा वास होता है। तुलसी विवाह का बहुत बड़ा महत्व है। तुलसी विवाह नारद जी कहते हैं जिस दंपति ने, जिस मनुष्य ने तुलसी विवाह करा दिया, नारायण की तुलसी से विवाह करा दिया, उसके समस्त कोटि के पाप खत्म हो जाते हैं, क्षय हो जाते हैं, पाप छीन हो जाते हैं और पुनः वह विष्णु लोक, विष्णु धाम में निवास करते हैं। तो तुलसी विवाह का बहुत बड़ा महत्व है। इसके बारे में मैं वर्णन, महत्व के बारे में अलग से एक वीडियो बनाकर आप सबको अवगत कराऊंगा। तो तुलसी विवाह किस प्रकार से करें? तुलसी माता को का गमला लें और शालिग्राम को सिंहासन पर बिठाकर दोनों का एक कलावे से, दोनों को कलावा चढ़ाएं, दोनों को एक जोड़े से, जैसे कि कलावा उनके तुलसी माता के गमले से लेकर शालिग्राम तक रहे। तुलसी माता को लाल चुंदरी और सभी प्रकार के श्रृंगार का सामान, जो एक दुल्हन की तरह तुलसी माता का श्रृंगार, बिछुआ, सिंदूर, काजल, हार, माला इत्यादि सभी चीज का अर्पण करें। हवन कर सकते हैं तो हवन कर सकते हैं, अथवा दोनों को एक गठ जोड़ करके, चुंदरी का और ठाकुर जी के पटके का गठ जोड़ करके और भगवान का तुलसी विवाह कर सकते हैं। उसमें प्रसाद वितरण करें। और तुलसी विवाह का बहुत बड़ा महत्व है। 27 नवंबर को जैसे कि कार्तिक पूर्णिमा है, इसमें गंगा स्नान में बहुत बड़ा महत्व है। इसकी वीडियो भी मैं अगली वीडियो के माध्यम से मैं आपको अवगत कराऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा, और हमारे YouTube चैनल को देखते रहें। हरि घनश्याम की सपना सब्सक्राइब करें। मैं इन्हीं वीडियो YouTube के चैनल के माध्यम से आप सबको अपनी वीडियो देता रहूंगा, जिससे कि आपको अच्छा ज्ञान, धर्म का ज्ञान और सही समय पर तीज त्योहारों का ज्ञान प्राप्त हो सके। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव।